आजकल बड़े बड़े शहरों में हम सब फ्लैट्स में ही रहते हैं। ऐसे ही एक कहानी है सुहानी की। सुहानी के साथ घटी थी एक बहुत ही भयानक भूतिया घटना, जिसके बाद वो अपने नए फ्लैट को ही सेल करके दूसरी जगह चली जाती है। तो चलिए सुनते हैं आखिर सुहानी के साथ क्या हुआ था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी हाउस में। आज की जो कहानी है वो सुहानी की आप बीती है। सुहानी ने एक नए फ्लैट को खरीदा था, पर उसे कहाँ पता था कि उसके साथ इतना कुछ हो जाएगा। अब आगे की कहानी सुहानी की ज़ुबानी आप सुनेंगे। मैं सुहानी हूँ। बहुत दिन बाद मैंने अपने पैसों से एक नया फ्लैट खरीदा था। सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था और लोकेशन भी मुझे बहुत पसंद आया था। ब्रोकर ने जब मुझे घर दिखाया था तब उन्होंने मुझे पूरे घर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। साथ ही घर के पेपर्स भी सारे क्लियर थे, सब कुछ ठीक था। पर ब्रोकर ने मुझे एक और बात बताई कि मेरे बगल वाले फ्लैट में जो कपल रहता है वो लोग कुछ ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा करते हैं और इसी वजह से इस फ्लैट को कोई खरीदना नहीं चाह रहा था। मैंने ब्रोकर की बात पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा वो लोग के झगड़ा करने से भला मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जो भी हो, मैंने घर खरीद ही लिया। कुछ दिन तक तो सब ठीक ही चल रहा था। यही कोई 3 से 4 दिन के बाद से मुझे झगड़ों की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी। कभी कभी तो वो लोग आधी रात में भी लड़ाई करना शुरू हो जाते। बीच बीच में बच्चे की रोने की आवाज़ भी आती। मेरे किचन के खिड़की से उनका बैल्कोनी नज़र आता था और इसीलिए उनके चिल्लाने की आवाज़ भी मेरे फ्लैट में आती, जैसे जैसे कि इसी फ्लैट में वो दोनों लड़ाई कर रहे हो। थोड़े दिन के बाद से मेरा वहाँ रहना ही इम्पॉसिबल हो जा रहा था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी इस फ्लैट को खरीद के। एक दिन सुबह सुबह बहुत ज़ोर से मारने और पीटने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मुझे इस दिन वाली लड़ाई इसलिए थोड़ी अलग लगी क्योंकि जो हस्बैंड और वाइफ थे वो लोग बैल्कोनी में आकर ही लड़ाई कर रहे थे। उन दोनों में मारपीट तक शुरू हो गई थी। मैंने अपनी किचन की खिड़की से उनके बैल्कोनी में फिर झांका। मेरी नज़र उस बैल्कोनी वाली औरत से टकरा गई। मैंने फट से खिड़की को बंद कर दिया। इतना कुछ होने के बाद भी वो शांत नहीं हुए। पूरा दिन उनकी लड़ाई चलती ही रही। शाम को मैंने अपनी किचन की खिड़की के पास एक बहुत जोर के गिरने की आवाज़ सुनी। मैं दौड़ के गई और अपनी किचन की खिड़की को खोल के देखने लगी। मैंने देखा वो आदमी और उसका बच्चा अकेले बैल्कोनी में खड़ा खड़ा रो रहा था। उन लोगों की नज़र नीचे तरफ थी, मतलब नीचे गुजरते हुए रास्ते की तरफ। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले हमारे अपार्टमेंट के वॉचमैन जोर जोर से चिल्लाते हुए आए और बोलने लगे, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, सुसाइड केस है। उस औरत ने आत्महत्या की थी। हाँ, उस औरत ने अपनी ही बैल्कोनी से कूदकर आत्महत्या की थी। मौत के बाद पुलिस उनके घर आती जाती रहती, पर 10 से 12 दिन के बाद सब शांत हो गया। केस को क्लोज कर दिया गया था क्योंकि उस औरत ने सुसाइड ही किया था और इसमें किसी की भी गलती नहीं थी। ये सब होने के बाद मैंने देखा वो आदमी अपने बच्चे को लेकर उस फ्लैट को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाता है। तब से पूरे अपार्टमेंट में सन्नाटा हो गया था। उस फ्लैट को बंद रखे लगभग 2 से 3 महीना ही हुआ था कि एक रात में मैंने फिर से किसी की चीख सुनी। आखिर ये चीख किसकी थी? जब से वो आदमी ने अपना फ्लैट छोड़ा था उसके बाद से पूरा अपार्टमेंट शांत हो गया था। पर इतनी रात को अचानक से उसी औरत जैसे रोने और चीखने की आवाज़ें किसकी थी?
मैंने इग्नोर किया और सोने की कोशिश की। उस रात तो बस शुरुआत थी। उसके बाद से हर रात वही आवाज़ आने लगी। कभी कभी तो किसी की चलने की आवाज़ें भी मेरे दरवाजे के बाहर आती। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने नीचे बैठे अपार्टमेंट के वॉचमैन से भी बात किया, पर हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वॉचमैन ने कभी ऐसी आवाज़ें नहीं सुनी थी। तो फिर मेरे साथ क्या हो रहा था? उसी रात 1 बजे मैं जब सोई हुई थी तो मैंने उसी औरत को अपने सपने में देखा। मैं डर के चीखी और मेरी नींद फट से टूट गई। मैं बस किचन ही जा रही थी पानी पीने कि मैंने अपने घर के मेन डोर पे किसी की चलने की आहट महसूस की। मैंने आईपीस से देखा तो मैंने जो देखा वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। वो एक बहुत ही भयावह दिखने वाली आत्मा थी। उसकी आंखें फूटी हुई थी, बदन से खून बहकर सूख भी गया था। हाथ और पैर लटक रहे थे बाहर, मानो पूरे शरीर की हड्डियां टूटी हुई हो। ये औरत तो वही है जो मेरे घर के पास उस फ्लैट में रहती थी, पर ये तो मर चुकी है। ये यहाँ कैसे आ गई? मुझे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी किचन के खिड़की को थोड़ा सा खोला और उसके बैल्कनी की तरफ नज़र घुमाई। वो बैल्कनी पूरा अंधेरा था, पर अचानक से उसी आत्मा को सफ़ेद लिबास में मैंने उसी बैल्कनी में उल्टा लटका हुआ देखा और बहुत ही तेज़ी से वो दीवार पे रेंगते हुए छत की तरफ भाग गई। ये जो भी मैंने देखा वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। उस रात में डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं पूरी रात सो ही नहीं पाई। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैंने उसी दिन अपने फ्लैट को लॉक कर दिया और खुद एक रेंट के फ्लैट में शिफ्ट हो गई। आज भी वो घर ऐसे ही पड़ा हुआ है। थोड़े दिन पहले वॉचमैन ने मुझे फ़ोन करके बताया कि जो एहसास मैंने उस रात किया था वही एहसास उन सारे अपार्टमेंट के लोगों को अब रोज़ होता है। उस औरत की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है। वो हर रात उस अपार्टमेंट में घूमते रहती है। ये घटना यहीं ख़त्म होती है। ये एक सत्य भूतिया घटना है। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब भी करें।